ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया चैप्टर चाल समय दूरी का। तो चाल समय दूरी में कौन-सा टाइप हम हल करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब कोई दूरी भिन्न-भिन्न चाल से चली जाए, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों, तो प्रत्येक दूरी कितनी-कितनी है? इस प्रकार का क्वेश्चन आप हल करना सीखेंगे और विद इन सेकंड सीखेंगे, आपके दिमाग में छाप देंगे। गारंटी हमारी है, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए फटाफट से हम वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि किसी यात्रा का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। यदि पूरी यात्रा 10 घंटे लगते हैं तो कुल दूरी कितनी है? तो यहाँ पे आपको बताना है। सवाल आपसे बता रहा है कि 2 चाल बता रहा है। यहाँ पे ऐसे समझना बड़े ध्यान से। ये कह रहा है सवाल कि यहाँ से मान लो आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो तय करता है, ओके? और शेष आधा भाग वो कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो क्या इतनी बात आप समझ चुके हैं? वो आपसे 2 चाल बता रहा है, आधा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है कि पूरी यात्रा तय करने में उसको 10 घंटे लगते हैं, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारी चाल दी गई है, सही है? और इसका जब हम एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या निकल के आता है? आप जानते हो कि पाइप टंकी में जब एलसीएम लेते थे तो कुल क्षमता निकल के आती थी। कार्य समय में एलसीएम लेते थे तो कुल कार्य निकल के आता था। यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो वो कुल दूरी निकल के आएगी। तो 20 और 30 का एलसीएम लोगे, आप कहोगे सर 60। एलसीएम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कार्य समय में हम इसी पैटर्न को पढ़ते आ रहे हैं, पाइप टंकी में इसी पैटर्न को पढ़ा। अब यहाँ बहुत आसान हो गया। तो देखना 30 से 60 में पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार जाएगा? 30 से 2 बार जाएगा यहाँ पे और 20 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो अगर ये चाल है, ऊपर हमने चाल रखा तो ये क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, देखो 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगेगा और 30 के स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगेगा। यहाँ पे टोटल जो समय लग रहा है वो 3 और 2 5, यहाँ पे कितना? 5 घंटे लग रहे हैं, तो 60 बटा में 5, सही है? और यहाँ पे कह रहा है देखो, ये तो कुल समय हो गया 5 घंटे, लेकिन सवाल आपका कह रहा है कुल समय कितना लगा है? 10 घंटे। तो यहाँ पे आप गुणा में क्या करोगे? 10 करोगे और गुणे में 10 करोगे तो बहुत आराम से आप इसको हल कर दोगे और हल करोगे तो देखना 5 से काटा 5 दूना 10 और 60 दूना कितना? 120। सवाल आपसे कहेगा कि प्रत्येक दूरी अगर पूछता तो मैं सिर्फ 120 आंसर दे देता, लेकिन वो आपसे कुल दूरी पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, आपसे कह रहा है कुल दूरी ज्ञात करो। तो कुल दूरी देखो, आधी ये चला है और आधी ये चला है, तो इसको 2 से गुणा कर दो और 2 से गुणा करोगे तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन-सा? ए वाला सही हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होगी, बहुत प्यार से आप इसको हल करोगे। अभी वैरायटी के सवाल तमाम लेके आए हैं, आप बेफ़िक्र रहिएगा, पूरा आपके दिमाग में छाप देंगे। ये क्वेश्चन आपसे विद इन सेकंड हल होगा, गारंटी हमारी है। बस ध्यान से कोई चीज़ समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी यात्रा का आधा भाग 18 किलोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना, मान लो ये आधा भाग है, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है और फिर कह रहा है शेष आधा भाग वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय तय कर रहा है, सही है? तो अगर ये चाल दिया गया है तो पहले तो वो दूरी निकालेंगे जिसकी बात कर रहा है वो, 12 और 18 की का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 36। देखो 12 तियाई 36 और 18 दूना 36, सही है? 18 की स्पीड से 36 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगेगा, 12 की स्पीड से 36 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगेगा। टोटल यहाँ पे समय कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, टोटल समय यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5, 36 बटा 5। इस 5 को हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, सही है? अब यहाँ पे कह रहा है कुल समय 5 घंटे लगा है, तो टोटल समय 5 घंटे लगा है, तो यहाँ पे कुल समय भी लिखेंगे 5 घंटे लगा है। अब इसको हम हल कर देंगे तो ध्यान देना, 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, बचेगा कितना? 36। अब एक बार देखिएगा, तो पूरी दूरी पूछ रहा है या फिर प्रत्येक दूरी पूछ रहा है? लेकिन यहाँ पे कह रहा है तो दूरी ज्ञात करो, इसका मतलब वो पूरी दूरी कर रहा है। तो यहाँ पे 36 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इस टाइम के क्वेश्चन हल करने में आपको जरा भी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे आपसे कह रहा है औसत दूरी या औसत चाल आप ज्ञात करो, सही है? ऐसे देखना, एक सवाल और लेते हैं, फिर आपके दिमाग में अच्छे से जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति यात्रा का आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ध्यान देना, कह रहा है कि यात्रा का आधा भाग कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलता है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सही है? फिर उसके बाद कह रहा है शेष आधा भाग, मान लीजिए शेष आधा भाग वो चल रहा है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, सही है? अब फिर कह रहा है
की चाल से चलता है, यदि कुल समय 5 घंटे लगते हैं तो प्रत्येक दूरी कितनी होगी? अब कुल समय 5 घंटे लगते हैं, ध्यान देना। टोटल इसके द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगी? देखो 60 और 40 का एलसीएम कितना? 120, तो 60 का 2 गुना 120 और 40 का 3 गुना 120। ध्यान देना, 3 घंटे यहाँ लग रहे हैं और 2 घंटे यहाँ लग रहे हैं, 3 2 5 और फिर 120 बटा में क्या करेंगे? हम 120 बटा 5 करते हैं, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन कह रहा है कुल समय 5 घंटे लगा है, तो गुणे में हम 5 भी करेंगे और 5 करेंगे, देखो 5 से 5 कट जाएगा, टोटल कितना आएगा? 120। अब यहाँ पे गुणे 2 करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि सवाल कह रहा है तो प्रत्येक दूरी कितनी है? सिंगल-सिंगल एक-एक दूरी कितनी है? तो वो कितना हो जाएगी? 120 किलोमीटर की। बहुत आराम से कर दोगे, आप टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर बी वाला, सही है। अगर प्रत्येक दूरी पूछेगा, तो फिर आपको यहाँ पे 2 से गुणा नहीं करना है और प्रत्येक दूरी नहीं पूछेगा, तो यहाँ पे आपको 2 से गुणा कर देना है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी सस्पेंस है। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, विदिन सेकंड आप करोगे, गारंटी हमारी है। मुझे समझाने में देर लग रहा है, आपको करने में देर नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 सेकंड में निपटा लोगे। क्या सर 2 चाल दी गई है तभी ऐसा होगा? नहीं, चाल कितनी भी दी गई हो, 3 बार दी गई हो, 4 बार दी गई हो, ऐसे ही लगाना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे देखना, कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियाँ क्रमशः देखो 3 समान दूरी है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। एक दूरी वो चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी दूरी चल रहा है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और तीसरी वो चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सही है? तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों, तो प्रत्येक दूरी कितनी है? तो भैया इन तीनों का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया 12 15 और 20 का, तो यहाँ पे क्या हो गया 60। देखो 20 से कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 3 बार जाएगा। 12 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। 15 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। देखो 4 घंटे यहाँ लगा, 5 घंटे यहाँ लगा और 3 घंटे यहाँ लगा, तो 4 5 9 और 9 3 12। टोटल यहाँ पे कितना लगा? 12 घंटे लगा। तो हम क्या करते हैं 60 बटा 12, टोटल दूरी है 60 और यहाँ पे बटे 12 और सवाल दे भी रहा है कि कुल उसको 12 घंटे लगे हैं। तो गुणे में 12 कर दो आप, 12 घंटे लगे हैं, सही है? तो अब यहाँ पे देखोगे 12 से 12 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 60 किलोमीटर, क्योंकि प्रत्येक दूरी पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा प्रत्येक दूरी। अगर यहीं पे वो कुल दूरी पूछता, तो फिर क्या करते? क्योंकि 3 बार चला था 1 2 3, तो हम 60 गुणा 3 कर देते, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाता। क्षेत्रिक 18 मतलब 180 किलोमीटर की। क्या इतनी बात आपके दिमाग में पड़ रही है? सही है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक अभी भी कोई दिक्कत है। अब सर अगर इसी में एक आध दूरी और एक आध चाल और ऐड कर दी जाए तब भी कुछ करना पड़ेगा? नहीं, सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे देखना, कह रहा है एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखते हैं हम और दूसरी कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 10 घंटे लगे हों तो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना 18, 12 और 36, इसका एलसीएम करोगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। देखो 36 से 1 बार जाएगा, 12 से कितनी बार जाएगा? 3 बार और 18 से 2 बार। तो ध्यान देना, देखो 2 और 3 कितना 5 और 5 और 1 6, सही है? ये टोटल हो गया 6। यहाँ पे 6, तो ये 6 कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कुल तय करने में समय लगा है कितना? 10 घंटे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? 10 भी लिख दिया। अब इसको काटो, देखो 6 से काटा कितनी बार में? 6 बार में और 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कुल दूरी ज्ञात करो। तो अब कुल दूरी ज्ञात करोगे तो देखो 3 बार चला है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा? हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा और आप इस बात को अच्छे से समझ भी चुके होंगे। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आराम से दूरी निकाल लेंगे, सही है? चलो, यहाँ पे एक सवाल मैं आपके लिए देता हूँ कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में उसे 7 घंटे का समय लगता है तो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी पूछ रहा है। बहुत प्यार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाओगे मेरे दोस्त। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर अपने नाम के साथ ज़रूर टाइप करना। अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।